यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित है। यह कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर जी की पुस्तक हिंदू धर्म का दर्शन के पहले अध्याय पर आधारित है। धर्म का दर्शन। हिंदू धर्म का दर्शन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो अपने तार्किक क्रम में उठता है, लेकिन इसके तार्किक क्रम के अलावा इसका महत्व इतना है कि इसे विचार से कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बिना कोई भी हिंदू धर्म के उद्देश्यों और आदर्शों को नहीं समझ सकता। यह स्पष्ट है कि इस तरह के अध्ययन से पहले कुछ हद तक जमीन साफ करने और शामिल शब्दों को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। शुरुआत में यह पूछा जा सकता है कि इस प्रस्तावित शीर्षक में क्या शामिल है। क्या हिंदू धर्म के दर्शन का यह शीर्षक धर्म के दर्शन के शीर्षक के समान प्रकृति का है? काश मैं इस मुद्दे पर खुद को एक तरफ या दूसरी तरफ प्रतिबद्ध कर पाता। वास्तव में मैं नहीं कर सकता। मैंने इस विषय पर बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे इस बात का स्पष्ट पता नहीं चला है कि धर्म के दर्शन का क्या अर्थ है। ये शायद दो तथ्यों के कारण है। पहला, जबकि धर्म कुछ निश्चित है, दर्शन शब्द में क्या शामिल किया जाना है इस बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। दूसरा, दर्शन और धर्म दार्शनिक और धर्मशास्त्री की कहानी से देखा जा सकता है। अगर वास्तविक विरोधी नहीं तो विरोधी रहे हैं। कहानी के अनुसार दोनों विवाद में लगे हुए थे और धर्मशास्त्री ने दार्शनिक पर आरोप लगाया कि वह एक अंधेरे कमरे में एक अंधे आदमी की तरह है जो एक काली बिल्ली की तलाश में है जो वहां नहीं थी। जवाब में दार्शनिक ने धर्मशास्त्री पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि वह एक अंधेरे कमरे में एक अंधे आदमी की तरह है जो एक काली बिल्ली की तलाश में है जो वहां नहीं थी, लेकिन उसने वहां पाए जाने की घोषणा की। शायद यह शीर्षक का दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव है, धर्म का दर्शन, जो इसके क्षेत्र की सटीक परिभाषा के मामले में भ्रम पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। प्रोफेसर प्रिंगल पैटिसन में मुझे धर्म के दर्शन के सटीक विषय के बारे में एक समझदार कथन के सबसे करीब का दृष्टिकोण मिलता है, जो देखते हैं धर्म के दर्शन से हमारा क्या तात्पर्य है। इसके संकेत के रूप में शुरुआत में कुछ शब्द उपयोगी हो सकते हैं। दर्शन को बहुत पहले प्लेटो ने चीजों के समग्र दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह चीजों को एक साथ देखने का प्रयास है, दुनिया की सभी मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखना और उन्हें एक दूसरे के संबंध में एक पूरे के हिस्सों के रूप में समझना। केवल इस प्रकार हम अनुपात की भावना प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया प्रक्रिया और दुनिया के आधार की प्रकृति के बारे में हमारे अंतिम निष्कर्षों के लिए किसी विशेष श्रेणी के तथ्यों के महत्व का सही आकलन कर सकते हैं। तदनुसार अनुभव के किसी विशेष विभाग के दर्शन, धर्म के दर्शन, कला के दर्शन, कानून के दर्शन को उस अनुभव के विश्लेषण और व्याख्या के रूप में लिया जाना है जो मनुष्य और उस दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें वह रहता है। और जब जिन तथ्यों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं वे इतने सार्वभौमिक हैं और उनकी प्रकृति में इतने उल्लेखनीय हैं, जैसे कि धर्म के इतिहास द्वारा प्रकट किए गए तथ्य, मनुष्य के धार्मिक अनुभव का दर्शन हमारे सामान्य दार्शनिक निष्कर्षों पर एक निर्णायक प्रभाव नहीं डाल सकता है। वास्तव में कई लेखकों के साथ विशेष चर्चा अधिक सामान्य में विलीन हो जाती है। जिन तथ्यों से धर्म के दर्शन को निपटना पड़ता है वे धर्म के इतिहास द्वारा उस शब्द के सबसे व्यापक अर्थों में प्रदान किए जाते हैं। जैसा कि टीले कहते हैं, सभ्य और असभ्य दुनिया के सभी धर्म मृत और जीवित अपनी सभी अभिव्यक्तियों में एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक घटना है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये तथ्य धर्म के दर्शन के आंकड़े बनाते हैं। वे स्वयं एक दर्शन या टीले के शब्द के प्रयोग में धर्म का विज्ञान नहीं बनाते हैं। अगर वे कहते हैं, मैंने अस्तित्व में सभी धर्मों, उनके सिद्धांतों, मिथकों और रीति रिवाजों, उनके द्वारा बताए गए पालनों और उनके अनुयायियों के संगठन का विस्तार से वर्णन किया है। विभिन्न धर्मों को उनके मूल से लेकर उनके उत्कर्ष और क्षय तक का पता लगाया है। मैंने केवल उन सामग्रियों को एकत्र किया है जिनके साथ धर्म का विज्ञान काम करता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, चाहे कितना भी पूरा क्यों न हो, पर्याप्त नहीं है। शुद्ध इतिहास दर्शन नहीं है।
धर्म के दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न अभिव्यक्तियों में एक सामान्य सिद्धांत की खोज करने में सक्षम होना चाहिए, जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में हम इंगित कर सकते हैं, जिसके विकास का पता हम निम्न से उच्च और अधिक पर्याप्त रूपों तक समझदार चरणों द्वारा लगा सकते हैं। साथ ही मानव सभ्यता के अन्य मुख्य कारकों के साथ इसके घनिष्ठ संबंधों का भी पता लगा सकते हैं। अगर यह धर्म का दर्शन है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह अध्ययन के उस विभाग का एक अलग नाम है जिसे धर्म की विभिन्न अभिव्यक्तियों में एक सामान्य सिद्धांत की खोज के अतिरिक्त उद्देश्य के साथ तुलनात्मक धर्म कहा जाता है। ऐसे अध्ययन का दायरा और मूल्य जो भी हो, मैं धर्म के दर्शन शीर्षक का उपयोग प्रोफेसर प्रिंगल पैटिसन द्वारा दिए गए अर्थ और उद्देश्य से बिल्कुल अलग अर्थ में कर रहा हूँ। मैं दर्शन शब्द का प्रयोग उसके मूल अर्थ में कर रहा हूँ जो दोहरा था। इसका अर्थ शिक्षाएं थीं, जैसा कि तब होता था जब लोग सुकरात के दर्शन या प्लेटो के दर्शन की बात करते थे। एक अन्य अर्थ में इसका अर्थ था चीजों और घटनाओं पर निर्णय लेने में प्रयुक्त आलोचनात्मक तर्क। इस आधार पर आगे बढ़ते हुए धर्म का दर्शन मेरे लिए केवल एक वर्णनात्मक विज्ञान नहीं है, मैं इसे वर्णनात्मक और मानक दोनों मानता हूँ। जहाँ तक यह किसी धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है, धर्म का दर्शन एक वर्णनात्मक विज्ञान बन जाता है। जहाँ तक इसमें उन शिक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए आलोचनात्मक तर्क का उपयोग शामिल है, धर्म का दर्शन एक मानक विज्ञान बन जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू धर्म के दर्शन के इस अध्ययन में मैं किससे संबंधित रहूंगा। स्पष्ट रूप से कहूं तो मैं जीवन जीने के तरीके के रूप में इसके मूल्य का आकलन करने के लिए हिंदू धर्म को परीक्षण पर रखूंगा। यहाँ जमीन का एक हिस्सा साफ है, एक और हिस्सा साफ करना बाकी है। यह संबंधित कारकों का पता लगाने और उन शब्दों की परिभाषाओं से संबंधित है जिनका मैं उपयोग करूंगा। मुझे लगता है कि धर्म के दर्शन के अध्ययन में 3 आयामों का निर्धारण शामिल है। मैं उन्हें आयाम कहता हूं क्योंकि वे किसी उत्पाद में कारकों के रूप में निहित अज्ञात राशियों की तरह हैं। धर्म के दर्शन के इन आयामों का पता लगाना और उन्हें परिभाषित करना चाहिए यदि इसकी जांच को फलदायी बनाना है। 3 आयामों में से धर्म पहला है, इसीलिए किसी को यह परिभाषित करना चाहिए कि वह धर्म से क्या समझता है, ताकि तर्क को विपरीत उद्देश्यों पर निर्देशित होने से बचाया जा सके। धर्म के मामले में यह विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि इसकी सटीक परिभाषा के बारे में कोई सहमति नहीं है। यह इस प्रश्न पर विस्तृत विचार करने का स्थान नहीं है, इसलिए मैं उस अर्थ को बताकर संतुष्ट हो जाऊंगा जिसमें मैं आगे की चर्चा में इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मैं धर्म शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्र के अर्थ में कर रहा हूं। परिभाषा के उद्देश्यों के लिए यह शायद अपर्याप्त होगा क्योंकि विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्र हैं और मुझे यह बताना होगा कि मेरा मतलब किससे है। ऐतिहासिक रूप से प्राचीन काल से 2 धर्मशास्त्रों की बात की गई है, पौराणिक धर्मशास्त्र और नागरिक धर्मशास्त्र। यूनानियों ने, जिन्होंने उन्हें अलग किया, प्रत्येक को एक निश्चित सामग्री दी। पौराणिक धर्मशास्त्र से उनका तात्पर्य देवताओं और उनके कार्यों की कहानियों से था जो वर्तमान कल्पनात्मक साहित्य में बताई गई है या निहित है। उनके अनुसार नागरिक धर्मशास्त्र में राज्य कैलेंडर के विभिन्न त्योहारों और उपवासों और उनके लिए उपयुक्त अनुष्ठानों का ज्ञान शामिल था। मैं धर्मशास्त्र शब्द का प्रयोग इन दोनों अर्थों में से किसी में नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब प्राकृतिक धर्मशास्त्र से है, जो प्रकृति के सिद्धांत के एक अभिन्न अंग के रूप में ईश्वर और दिव्य का सिद्धांत है। पारंपरिक रूप से समझे जाने वाले 3 सिद्धांत हैं जो प्राकृतिक धर्मशास्त्र प्रतिपादित करता है। एक, कि ईश्वर का अस्तित्व है और वह जिसे हम प्रकृति या ब्रह्मांड कहते हैं उसका रचयिता है। 2, कि ईश्वर उन सभी घटनाओं को नियंत्रित करता है जो प्रकृति बनाती हैं। और 3, ईश्वर अपने संप्रभु नैतिक कानून के अनुसार मानव जाति पर शासन करता है। यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित है। डॉक्टर आम्बेडकर जी की किताबें खरीदने के लिए nspmart.com पर जाएं या 8527533051 या 8851188170 पर कॉल करें।